नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप ये एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 25 कीबोर्ड शॉर्टकट। दोस्तों अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी एमएनसी कंपनी जॉब करते हैं तो वहाँ पर इन सभी शॉर्टकट किया जो बहुत किया जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी शॉर्टकट को सीखने के आज का वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्पीड यहाँ पर 2 से 3 बढ़ने वाली है और साथ ही साथ आपकी यहाँ वर्क स्टाइल भी चेंज होने वाली है। तो दोस्तों वो कौन कौन से शॉर्टकट की है जिन्हें आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, तो दोस्तों इसके चलते हैं डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पर और जहाँ पर सीखने वाले हैं कि इन शॉर्टकट के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है साहब कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। दोस्तों वीडियो देखने के बाद हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट के साथ जो कि सिलेक्शन, यानी कि मेरे पास जो सीट दी गई है इसका मुझे यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए यानी कि मुझे पूरी सीट का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर किसी भी सेल में आता हूँ, आने के बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो यह पूरा सीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस किया तो यह पूरा सीट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों यह तो हो गया पूरा सीट सिलेक्ट करने का, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर डेटा ऐसे सिलेक्ट करना है, यानी कि मुझे डेटा यहाँ पर आधा सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो जहां से आपको डेटा सेलेक्ट करना है आपको उस सेल में जाना है, जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो डेटा जहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जहां से डेटा सेलेक्ट करना है, आपको डेटा ऐसा सेलेक्ट करना है सपोज करो, तो आपको इस सेल में जाना है, जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस कर देना है, तो वो डेटा वहां पर सिलेक्ट हो जाता है जहां से डेटा आपने सिलेक्ट किया है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर मुझे डेटा ऊपर सेलेक्ट करना है, जैसे डेटा ऐसे सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर जिस सेल से डेटा सेलेक्ट करना है उस सेल में जाना है, जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और आपको होम की प्रेस कर देना है। आप जहाँ पर जैसे कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डेटा को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 3 शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एंड की और कंट्रोल शिफ्ट होम की। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो क्या कंट्रोल ई, यानी कि यहाँ पर हमको यहाँ पर इनको यहाँ पर अलग अलग करना है। यानी मेरे पास जो नेम दी गई एक कॉलम में, मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके इनका नाम अलग अलग करता हूँ तो मेरे यहाँ बहुत अधिक समय लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कंट्रोल ई। तो इसका यूज कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। तो इसका फर्स्ट नेम क्या है? रोहित, ROHIT। उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करके आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस कॉलम में फर्स्ट नेम इस डेटा से निकल के आ गए। अब मुझे यहाँ पर लिख करना है सेकंड नेम, यानी कि लास्ट नेम। तो लास्ट नेम जो है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप करता हूँ कुमार, KUMAR, उसको एंटर की प्रेस करता हूँ, उसको टाइप करता हूँ कंट्रोल ई। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट नेम भी यहाँ पर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या पिन कोड या GST नंबर या जो भी है वो अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दिया गया या 3 कॉलम में नाम दिए गए, मुझे यहाँ पर इनका एक फुल नेम बनाना है, यानी कि मिस्टर रमेश यादव, या मुझे यहाँ पे एक सेल में लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं? तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो नेम दिया गया इसको हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, मिस्टर स्पेस दिया रमेश यादव, RAMESH उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस किया तो इन सभी का आगे का नाम इसने निकाल करके दे दिया है, यानी कि एक सेल में इनका सभी का नाम यहाँ पर निकाल कर दे दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया कंट्रोल ई। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो क्या अल्ट इक्वल टू, यानी कि दोस्तों मेरे को यहाँ पर इन सभी का सम लेके आना है। तो सम लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसके टोटल प्रेस निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेस निकालने के लिए इसको टू प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इनटू करते हैं, फिर करते हैं इसको सेलेक्ट क्वांटिटी को करते हैं एंटर। तो यहाँ पे इसकी प्रेस आ गई, यानी कि यहाँ पे बॉडी लोशन की जो सेल हुई है 6 क्वांटिटी में इसकी प्रेस आ गई। और आगे के डेटा को निकालने के लिए हमको इस सेल में जाना, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन सभी का प्रेस निकल के आ जाता है। अब दोस्तों इसको यहाँ पर मुझे यहाँ पर करना है एक क्लिक में सम। तो एक क्लिक में सम करने के लिए आपको अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है और जो वो सभी न्यूमेरिक नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर सम निकाल कर दे दिया है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ता है नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो क्या अल्ट प्लस प्लस। जैसे मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में मुझे यहाँ पर ऐसे भी सम करना है और मुझे यहाँ पर इनका भी ऐसे सम करना है, यानी कॉलम वाइज भी सम करना है और रो वाइज भी सम करना है, तो वो भी एक क्लिक में करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे एक कॉलम और एक रो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है। अब इतना सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट के साथ में प्लस की आपको प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन सभी का एक क्लिक में यहाँ पे इनका सम निकाल कर दे दिया है। अगर आप इनको यहाँ पे सम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो संख्या है 377 है, जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है। इसको मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इन सभी का सम निकाल लिया।
अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि डेटा ट्रांसपोज। जिसके मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कॉलम का डेटा दिया गया है। अब मुझे यहाँ पर डेटा को चेंज करना है रो वाइज। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था शॉर्टकट की, कंट्रोल ए कर दिया। उसके बाद आपको कंट्रोल सी करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है इस सेल में, आपको जहां पर डेटा ट्रांसफर करना है आपको वहां पे एक सेल का रेफरेंस देना है। तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कर रहा हूं अल्ट एच वी टी। मैंने जैसे यहाँ पे अल्ट एच वी टी शॉर्टकट की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि विदिन ए सेकंड में जो कॉलम वाइज डेटा था वो डेटा हमारे यहाँ पर रो वाइज आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई है। अगर आपके पास में डेटा रो में है, अगर आपको डेटा कॉलम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अल्ट एच वी टी शॉर्टकट की का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फिल्टर। जिसके मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में मुझे यहाँ पे लगाना है फिल्टर। तो फिल्टर पहले मैं इसका यहाँ पे लगा लेता हूँ बॉर्डर। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया बॉर्डर। तो फिल्टर लगाने के लिए फिल्टर्स क्या होता है, हम डेटा को जल्दी से यहाँ पे विजुअल कर सकते हैं। तो डेटा में फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करना है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक कॉलम में एक तीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं फिल्टर करना। अब आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं। जैसे कि मुझे डेटा देखना है ओनली बॉडी लोशन का, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ बॉडी लोशन को सिलेक्ट, यहाँ से करता हूँ ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओनली बॉडी लोशन का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर दूसरा डेटा देखना है, आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर जींस देखनी है तो जींस को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आप जींस का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जो आपको यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ पर कर दी क्लियर पर क्लिक, तो यहाँ से सारा रिमूव हो जाता है। अगर आपको यहाँ फिल्टर रिमूव करना है तो आपको फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देना है। यानी कि फिल्टर को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल और फिल्टर को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल की आपको यूज करना है। अब दोस्तों इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि पेस्ट वैल्यू। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है फॉर्मूला। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे इनकी संख्या है, लेकिन इन यहाँ पर दिखा रहा है इनका फॉर्मूला क्या दिखा रहा है कि मैंने इनको यहाँ पे इंटू करके निकाला। कैसे निकाला है? तो इसको मैं करता हूँ डिलीट करने के बाद इस सेल में आता हूँ, आने के बाद इसको प्रेस करता हूँ और इसको करता हूँ सिलेक्ट, प्राइस को फिर करता हूँ इंटू, फिर करता हूँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ एंटर, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर करना नीचे डायरेक्ट, तो इन सब की वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी, तो आप देखते हैं यहाँ पे 0 आता है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूला यहाँ उठाकर दे दिया है, इसने यहाँ वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ से फॉर्मूला को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यू पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी करना है और उसके बाद में आपको अल्ट एच वी प्रेस कर देना है। आप जैसे आप अल्ट एच वी प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्येक सेल में यहाँ जो लगा था फॉर्मूला वो वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर अल्ट एच वी शॉर्टकट का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में। यहाँ पर सीखने वाले हम कॉलम को सिलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर डी कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम माउस का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हमको जो कॉलम सेलेक्ट करना है, हमको सेल में आना है। जैसे कि मैं इस सेल में आता हूँ, आने के बाद में कंट्रोल के साथ में स्पेस बार की प्रेस कर देता हूं। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ में स्पेस बार की प्रेस करता हूं तो यह पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये कॉलम नहीं सेलेक्ट करना, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको उस कॉलम में जाना है, सेल में जाना है। जाने के बाद में कंट्रोल के साथ में स्पेस बार की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो क्या शिफ्ट स्पेस बार। यानी कि अगर हमको यहाँ पर रो सेलेक्ट करनी है तो उसको हम सेलेक्ट करने के लिए हमको उस रो में जाना है, यानी कि उस रो के सेल में जाना है। किसी भी सेल में हम आ जाते हैं, आने के बाद में शिफ्ट के साथ में स्पेस बार की प्रेस कर दे तो यहाँ पर पूरा रो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको उस रो के किसी भी सेल में जाना है और जाने के बाद में आपको शिफ्ट के साथ में स्पेस बार की प्रेस कर देना है, तो वो रो यहाँ पर पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में, जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं उनके कॉलम की जो लंबाई है यानी विड्थ है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे कॉलम को एक समान करना है, एक क्लिक में करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है अल्ट एच आर सी आई। मैंने जैसे यहाँ पर अल्ट एच आर सी आई शॉर्टकट प्रेस किया तो यहाँ पर सारे जितने भी कॉलम थे उन सभी कॉलम उनके टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज हो गई है। यानी कि अगर इसको यहाँ पर कम चाहिए तो इसकी यहाँ पर कम है, इसको ज्यादा चाहिए तो इसकी यहाँ पर ज्यादा है, इसकी यहाँ पर कम है तो इसकी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, इसकी ज्यादा है बट चाहिए तो यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा आ गई है। यानी कि अगर इन सभी की विड्थ को एक समान करने के लिए, यानी कॉलम की विड्थ को एक समान करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना है अल्ट एच आर सी आई। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है ऑटो फिट रो हाइट। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है
इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रो है, किसी रो की हाइट ज्यादा है, किसी रो की हाइट कम है, जो कि यहाँ प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे एक एक करेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ बहुत अधिक समय लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत भी है इसको सही करने का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपने डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है Alt+H+R+C+A। मैंने जैसे यहाँ पे Alt+H+R+C+A शॉर्टकट की प्रेस किया तो यहाँ पे जितनी भी रो थी उन सभी की रो की यहाँ पे हाइट एक समान हो गई है, यानी कि उसको कितनी हाइट चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे इन सभी की रो की हाइट यहाँ पे आ गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो क्या है कॉपी। यानी कि मुझे यहाँ पर इस डेटा में मुझे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे सपोज करो मुझे इसमें से सी और डी कॉलम, जो कि एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट का जो कॉलम है, इसको मुझे हाइड करके फिर कॉपी करके अपनी टीम या अपने बॉस को भेजना है। तो जैसे कि मैं करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इसको हाइड। मैंने इसको हाइड कर दिया। अब हाइड करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ये सभी चार यहाँ पर कॉलम को अपनी टीम को अपने बॉस को भेजना है। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल-C किया और यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल-V। अब कंट्रोल-V करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो कॉलम जो मैंने हाइड किए थे वो कॉलम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ प्रॉपर देख पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर हाइड करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो हम रहते हैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, हम इसका कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद में फिर इसको डिलीट करते हैं, जब जाके भेजते हैं। लेकिन यही काम आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो इसको हम करते हैं यहाँ से बैक। हमने इसको कर दिया बैक। अब बैक करने के बाद में जो कॉलम आपको यहाँ हाइड करने है उसमें कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको हाइड कर दिया। अब हाइड करने के बाद मुझे इसको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे अल्ट के साथ में सेमीकोलन की प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पर सेमीकोलन की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने कॉलम हाइड किए थे वहां पर एक साइनिंग की लाइन आपको यहाँ पर आ रही है। मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद मुझे इस डेटा को कॉपी करके दूसरी टीम को भेजना है। तो इसके बाद मैं करता हूँ इसको कंट्रोल-C। कंट्रोल-C करने के बाद मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल-V। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डेटा मैंने यहाँ पे हाइड किया था वो डेटा यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, और इस डेटा को आप अपनी टीम या अपने बॉस को भेज सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को हाइड करके और कॉपी करने के बाद अपनी टीम या अपने बॉस को भेज सकते हो। दोस्तों अगर शॉर्टकट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ता है नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है सम। यानी कि हमको यहाँ पे सम निकालना है। हमने अभी तक सम निकाला था फॉर्मूला से। यहाँ पे हम यहाँ पर जाते हैं, इसको टाइप करते हैं और टाइप करते हैं सम, SUM। इसको टैप प्रेस करके इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इनका सभी का सम निकालते हैं। तो इनका यहाँ पर सबका सम निकल के आ जाता है। लेकिन यही सम हमको यहाँ पर निकालना शॉर्टकट की से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम के लिए इस सेल में आते हैं और इस सेल में आने के बाद मैं यहाँ प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+U और S। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सम फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, Alt+H+F+I+U और S शॉर्टकट प्रेस किया तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सभी का यहाँ पर सम निकल के आ गया। यानी कि हम यहाँ पे शॉर्टकट की से इनका सम भी निकाल सकते हैं, जो कि Alt+H+F+I+U और S। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है मैक्स। यानी कि हमको यहाँ पे इनमें से मैक्सिमम नंबर निकालने हैं कि किसके कितने मैक्सिमम नंबर यहाँ पर निकल के आए हैं। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए भी हम यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है शॉर्टकट की से। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद में Alt+H+F+I+U और M शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनमें से 95 जो मैक्सिमम नंबर है वो नंबर निकाल के दे दीजिए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 94, 95। और आगे के नंबर को निकालने के लिए हम जाते हैं इस सेल में। जाने के बाद इसको डबल क्लिक कर देते तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सभी के मैक्सिमम नंबर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि F4। F4 क्या है कि हमको यहाँ पर निकालना है रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करके। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में मुझे यहाँ पर 50 नंबर या 50 रुपए या 50 मार्क्स ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए तो मैं इस सेल में आता हूँ, जैसे जहाँ पर करने हैं 50 नंबर ऐड। तो ऐड करने के लिए मैं सेल में आता हूँ। आने के बाद इसको प्रेस करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ इसको, प्रेस करता हूँ प्लस, फिर उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ 50 नंबर ऐड करना है और एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे यहाँ एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 और यहाँ 50, यानी कि यहाँ पर 50 ऐड होकर आ चुका है। अब आगे मैं चेक करता हूँ कि इसमें नंबर यहाँ पे ऐड होकर आता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ। आने के बाद में जब इसमें नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखते हैं कि इन सभी में यहाँ 50 नंबर ऐड होकर नहीं आया। तो ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब इस रिलेटिव रेफरेंस को हमको यहाँ फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, जब इसमें यहाँ 50 नंबर में ऐड होके आएगा। तो इसके लिए हमको इसको सेलेक्ट करना है। पहले इसको हम करते हैं डिलीट। हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको करते हैं सेलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद हमने जो 50 नंबर का जो सिलेक्ट किया था यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पे F4 की से इसको फिक्स कर देते हैं। F4 की से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद हम करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद मैं चेक करता हूँ इसमें, यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सेल में, यहाँ पर प्रत्येक डेटा में यहाँ 50 नंबर ऐड होके आ गया। यहाँ दिखा रहा है 2850, यहाँ दिखा रहा है 2900, यहाँ दिखा रहा है 3050, यहाँ पे दिखा रहा है 3100। यहाँ प्रत्येक डेटा में यहाँ 50 नंबर का एड मार्क्स, यानी 50 नंबर यहाँ पे ऐड होके आ गया है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना। तो फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वहां पर F4 की शॉर्टकट की प्रेस करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है फिल डाउन। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, यह डेटा मुझे यहाँ पर सेम रखना है। अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो हमारा समय बिल्कुल बेकार जाता है, जो भी बिल्कुल गलत दिया है इसको यहाँ पर टैप करने का। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेल को। उसके बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहली रो में जो डेटा दिया था वही डेटा यहाँ पर नीचे सभी रो में यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फिल डाउन करना, यानी कि आपको सेम वैल्यू या सेम डेटा या आपको लेके आना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल डी का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि फिल राइट। यानी कि ऐसा डेटा मुझे यहाँ पर सामने ही बनाना है। क्या बनाना है? मुझे जो नाम दिए गए यहाँ पर वो नाम मुझे यहाँ पर सामने भी रखने हैं। तो इसके लिए आपको मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कॉलम में वो सेम नाम यहाँ पे आ चुका है। यानी कि आपको फिल राइट करने के लिए कंट्रोल आर और फिल डाउन करने के लिए आपको कंट्रोल डी शॉर्टकट का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि रो फ्रीज। यानी कि हमको यहाँ पर फ्रीज करना है रो को। क्यों करना है? क्योंकि जब हम नीचे एंट्री करते हैं, आप देख रहे हैं जब मैं नीचे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं जो मेरी हेडिंग थी, तो पहली रो में जो हेडिंग थी वो यहाँ पर छिप जाती है। तो हमको बार बार नीचे ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे आके एंट्री करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए कि रो में तो इसकी हेडिंग कौन सी है, उसका नाम टाइप करते हैं। तो इसमें हमारा बहुत अधिक समय लगता है। यानी कि आपको यहाँ पर टॉप रो को, हेडिंग को आपको फ्रीज करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी रो में आना है या किसी भी सेल में आना है। आने के बाद में अल्ट एच एफ आर शॉर्टकट की प्रेस कर देना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रो मेरी हेडिंग थी, जो रो थी वो यहाँ फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर वो अंदर नहीं जा रही। तो मैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपने डेटा की एंट्री भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों डेटा एंट्री करने के लिए शॉर्टकट का बहुत अधिक यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों ठीक इसी तरीके से मुझे यहाँ पर करना है कॉलम को फिक्स। यानी कि जब मैं कॉलम में एंट्री करता हूँ, जब मेरे पास बहुत सारे कॉलम होते हैं तो यहाँ कॉलम छिप जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस कॉलम को, यानी पहले कॉलम को या नेम एम्प्लॉय को फिक्स करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना है Alt WFL। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है, जो कि यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हम रो को और कॉलम को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे इन सभी शॉर्टकट का यूज करते हैं, जो हमारे डेटा एंट्री करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि ऑल बॉर्डर। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए माउस का यूज करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, होम में जाते हैं, फिर उसके बाद में जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर में क्लिक करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे पाते हैं। लेकिन यही काम आपको यहाँ पर शॉर्टकट से करना है। तो आपको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। अब कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ Alt H U A। मैंने जैसे यहाँ पे Alt H Q A शॉर्टकट की प्रेस की तो यहाँ पर इस डेटा में बॉर्डर लग गया, जो कि आप यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों डेटा में बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना है Alt H Q A शॉर्टकट की। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि सेट प्रिंट एरिया। यानी कि मुझे डेटा में इस पेज को प्रिंट करना है। मुझे इस पेज को पूरे को प्रिंट नहीं करना। मुझे इस पेज में से यहाँ पे ओनली यहाँ 5 या 6 लाइन आइटम को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इसको बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया। तो इसको प्रिंट करने के लिए आपको जितना डेटा प्रिंट करना है उतने डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ Alt PRS। मैं जैसे यहाँ पर Alt PRS प्रेस करता हूँ तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाता है और उतना डेटा जहाँ प्रिंट होगा जो मैं करना चाहता हूँ। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ओनली 6 लाइन आइटम ऐसे हैं जिनका आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया को प्रिंट करने के लिए, यानी कि फिक्स एरिया को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट का यूज करते हैं, जो है Alt PRS। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि Alt Enter। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एक सेल में नाम टाइप करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ SAHABSINGH। अब उसके बाद में कुशवा मुझे यहाँ पर उसी सेल में नीचे टाइप करना है। तो इसके लिए मैं अल्ट के साथ में एंटर प्रेस करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ कुशवा, KUSSWAHA। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने नाम टाइप किया है साहब सिंह कुशवा, वो यहाँ पर उसी सेल में जो कुशवा वो नीचे आ गया है। यानी कि अगर आपको उसी सेल में दूसरी लाइन लिखनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर अल्ट के साथ में एंटर प्रेस करके आना है और आगे की जो बची हुई लाइन है आप वहां पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में, जहां पर हम सीखने वाले हैं कि F2। यानी कि F2 का यूज कब करते हैं? एडिट करना है, जैसे नाम में एडिट करना है या किसी में एडिट करना है तो वहां पर आपको F2 का यूज करना है। तो मैं आता हूँ इस सीट में। इस सीट में आने के बाद मुझे यहाँ पर टाइप करना है कुछ और।
जैसे कि सेल में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है दिल्ली, और तुम यहाँ अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ दिल्ली DELHI, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मथुरा लिखा था पहले वो वहाँ पर डिलीट हो गया और यहाँ पर दिल्ली लिख के आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मथुरा के बाद में दिल्ली लिखना है, तो इसके लिए मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में इस सेल में जाता हूँ, जाने के बाद में यहाँ पर F2 की प्रेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे F2 की प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ, और एडिट मोड में आने के बाद में मुझे यहाँ पर जो नाम ऐड करना है वो नाम मैं यहाँ पे इसके आगे ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इसके पीछे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर टाइप करना है DELHI, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नाम यहाँ पर दोनों नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मथुरा भी दिखाई दे रहा है और दिल्ली भी दिखाई दे रहा है। तो सेल को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करना है F2।